दोस्तों नमस्कार। लिए गौर करते हैं किस्सा तोता मैना भाग 2 में। ठग की बड़ी बेटी हाथ में तलवार लेकर मदनपाल से यह कहती हैं कि तू हमें उस बंजारे की दास्तान सुना। मैना कहती है तोते। उसे मदनपाल ने कहा तो सुनो, मैं सुना रहा हूँ। हे ठग की बेटी, एक बंजारा था। उसे एक बार व्यापार में ऐसा घाटा लगा कि उसके बैल तक बिक गए। केवल पालतू कुत्ता उसके पास रह गया। तब बंजारे ने सोचा कि कुत्ते को किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर कुछ रुपया लेना चाहिए। ऐसा विचार कर वह बंजारा कुत्ते को लेकर किसी शहर में गया और एक साहूकार से कहा, आप हमें ब्याज पर कुछ दिनों के लिए रुपए दे दो, और तो कुछ है नहीं, इस कुत्ते को अपने पास गिरवी रख लो, और जब तक हम तुमको ब्याज व रुपया ना देंगे तब तक ये कुत्ता तुम्हारे यहाँ रहेगा। ये कहकर बंजारा तो चला गया और कुत्ता साहूकार की दुकान पर रहने लगा। देव योग से रात के समय चोर आए, साहूकार की दुकान में घुसे और अशरफियों की थैली को ले चलने लगे। पर उस कुत्ते ने कान भी ना फटकारे। कुत्ते ने मन में सोचा कि जो भौंकता हूँ तो यह मेरे ही 2 टुकड़े कर देंगे, इससे अच्छा है ले चलने दो, देखे इस माल को कहाँ ले जाते हैं। जब चोर शहर से बाहर पहुंचे तो वहां तालाब देखा। तब उसमें थैलिया को डालकर वहां से चले गए। तो कुत्ता भी आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। इतने में सवेरा हो गया और साहूकार ने दुकान पर आकर देखा तो माल अशरफियाँ कुछ नजर ना आया। तो साहूकार जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाकर बोला, हाय मेरी चोरी हो गई। साहूकार की बात को सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसे समझाने लगे। तो साहूकार बोला, मुझे माल जाने का इतना सोच नहीं है। लोग कहते हैं कि बंजारे का कुत्ता 100 आदमियों के बराबर काम करता है और यह नमक हराम भौंका तक नहीं। अगर यह भौंकता तो आसपास के सब लोग जाग जाते और मेरा माल बच जाता। जब साहूकार ने यह बात सबसे कही तब वह कुत्ता साहूकार का दामन पकड़कर दुकान के बाहर की तरफ भौंकने लगा। तब 2-4 आदमियों ने उस साहूकार से कहा कि देखो ये कुत्ता कुछ कह रहा है, इसके साथ चलकर देखो तो ये कहाँ ले जाता है, क्योंकि यह बात सही है कि बंजारे का कुत्ता बड़ा अक्लमंद होता है। इस बात को सुनकर वह साहूकार कुत्ते के पीछे पीछे चला और कुत्ता सबको तालाब पर ले गया और उस तालाब में कूद पड़ा और गोता मारकर एक थैली अपने मुंह में पकड़ लाया। तब उस थैली को देखकर सबके सब लोग कहने लगे कि सब माल इसी तालाब में है। तब नौकर उस तालाब में कूदे और सब माल निकालकर साहूकार के हवाले किया। तब उस साहूकार ने खुश हो कुत्ते के गले में चिट्ठी बांध उससे कहा कि मेरे प्यारे कुत्ते, मैं तुझसे बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह सब माल मुझे तेरी बदौलत मिला है। इससे मैं खुश होकर कहता हूँ कि जहाँ तेरा मालिक है वहाँ तू चला जा, और तेरे मालिक पर जो मेरा रुपया था हमने सब माफ़ कर दिया। और साहूकार ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिखकर बांधी। कुत्ता अपने मालिक के पास रवाना हो गया। वह कुत्ता जंगल के रास्ते से जा रहा था। इत्तेफाक से उसका मालिक बंजारा भी उसी रास्ते से आ रहा था। और जब बंजारे की नज़र कुत्ते पर पड़ी, बंजारे ने सोचा कि इसने बड़ा जुर्म किया जो यहाँ भागकर चला आया। वह साहूकार क्या कहता होगा, आज हमारी सब शान कुत्ते ने खो दी और हमें बेईमान बनाया। बंजारा मन में कहता ही था, इतने में कुत्ता वहां आ गया। उसी समय बंजारे ने कुत्ते के ऐसी तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और जो चिट्ठी उसके गले में बंधी थी वह अलग जाकर गिरी। तब वह चिट्ठी बंजारे ने उठा ली और उसको पढ़ने लगा। जब उस छुट्टी में कुत्ते की कारगुजारी का हाल देखा तो रो पड़ा और कहने लगा कि मैंने अपने ऐसे कुत्ते को मारा। हाय, यह मैंने क्या कर दिया, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बंजारा सिर पीट पीट करके रोने लगा और बहुत पछताने लगा। मदनपाल उस ठग की बेटी से कहने लगा, तू मुझे मारकर इसी तरह पछताएगी। ये बात सुन ठग की लड़की बोली कि खैर, आज मुझसे तूने बात बनाकर प्राण बचा लिए, मगर अब आधी रात से मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। ये कहकर ठग की बेटी अपनी छोटी बहन के पास गई और कहने लगी, देख बहन, मुझे तो उस मुसाफिर ने बातों में लगाकर प्राण बचा लिए, पर अब उन लालों को लेना तेरा काम है। ये बात बड़ी बहन की सुनकर ठग की छोटी लड़की मन में बहुत खुश हुई, पर ऊपरी मन से कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मुझे बिना लाल दिए मुसाफिर हरगिज न बचेगा। ये कहकर ठग की छोटी बेटी मदनपाल के पास आए और कहने लगी कि प्राण प्यारे, अब आप किसी बात की फिक्र मत करो, अब मेरी बारी आई है। हमारे भाई बाप तो मुसाफिरों को पकड़ लाते हैं और हम दोनों बहन अपनी अपनी बारी से उन्हें मारकर उनका धन ले लेते हैं। मैना बोली है तोते। ठग की छोटी बेटी मदनपाल की सूरत देखकर मोहित हो गई थी और वह उससे प्यार करने लगी। ठग की बेटी राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, अब मेरी बारी है, मैं दिलो जान से तेरी दावेदार हूँ।
जैसा मुनासिब समझे वैसा कर। तब मदनपाल बोला, है प्राण प्यारी, यहाँ रहकर हमारी मोहब्बत का निर्वाह होता कठिन है। जो आपकी मर्जी हो तो यहाँ से चलना ही मुनासिब है। ये सुनकर ठग की बेटी बोली कि बहुत अच्छा, यहाँ से निकल चलने का उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। कि मेरे बाप के पास 2 ऊँट है, एक तो दिन में 60 कोस चलता है और दूसरा 8 कोस चलता है। तुम उनमें से बड़े ऊँट को ले आओ, उस पर बैठकर हम तुम दोनों चलें, जिससे मेरे घर वाले न पकड़ सके। ये बात सुनकर मदनपाल ऊँट लेने के लिए गया, परंतु मारे डर और घबराहट से 8 कोस चलने वाला ऊँट ले आया। तब ठग की बेटी मदनपाल के साथ चल दी, और जब ऊँट चलते चलते 8 कोस पहुंचा तो वह खड़ा हो गया। तब मदनपाल और ठग की बेटी के होश उड़ गए। इधर जंगल में जब सवेरा हुआ तो ठग का परिवार सोकर उठा, तो देखा उसकी छोटी बेटी और मुसाफिर नहीं है। तब ठग कहने लगा, देखें वह कहाँ जाएगा, बड़ा ऊँट तो मेरे पास है। तब ठग ऊँट पर सवार होकर चलने लगा और 2 घंटे के बाद उसी जंगल में पहुंचा जहां उसकी छोटी बेटी और मदनपाल था। तो मदनपाल ठग को देखकर घबराया और ठग की बेटी से कहने लगा कि प्यारी, तुम्हारा पिता भी आ गया है, अतः इससे प्राण बचाना तुम्हारे हाथ में है। तब ठग की बेटी बोली, घबराओ नहीं, इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मेरा बाप तुमको पकड़ने पेड़ पर चढ़ेगा, तब मैं उसके ऊँट पर बैठकर तुम्हारे नीचे लगा दूंगी, तो तुम उस पर कूद जाना, फिर इससे साफ बच जाएंगे। ये सुनकर मदनपाल पेड़ पर चढ़ गया और इतने में ठग भी आ गया। मदनपाल को पेड़ पर देखकर ठग ऊँट से उतरकर मदनपाल को पकड़ने चढ़ा। तब उसकी बेटी उस बड़े ऊँट पर चढ़कर मदनपाल के नीचे लाए। तब मदनपाल ऊपर से कूदकर उस ऊँट पर बैठकर चल दिया और कितने दिन पीछे एक शहर में आया। यहाँ बहुत दिन तक उस ठग की बेटी के साथ ऐश आराम करता रहा। एक दिन उसने सोचा कि अब तो अपने राज्य को चलना चाहिए, परंतु इस ठग की बेटी को साथ कैसे ले चले, पिताजी देखेंगे तो फिर मुझे देश निकाला देंगे। मैना बोली, है तोते। ये सोचकर जब ठग की बेटी सो गई तब उसने तलवार से मारकर और कोठे में बंद कर माल लेकर अपने राज्य को रवाना हो गया। है तोते, उस ठग की बेटी ने कैसा सलूक किया कि मदनपाल की जान और माल दोनों बचाए और उसके बदले में अपने प्राण गंवाए। इसी से मैं मर्दों से नफरत करती हूँ और तू यहाँ से उड़ जा, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। तो तोता बोला कि तेरी बात सही है, परंतु एक किस्सा मुझे भी याद आ रहा है, वह मैं तेरे सामने कह रहा हूँ। तू मर्द की बात करती है, लेकिन औरत कितनी बेवफा होती है, हम तुझे बता रहे, ध्यान लगाकर सुन। और हाँ, ये कहानी सुनकर कहीं तू शर्म से अपना घर मत छोड़ जाना। तोता बोला, मैना सुन। एक विचित्रपुरी नामक शहर था, उसमें एक बड़ा धनवान बनिया रहता था। उसके एक पुत्र था, उसके पुत्र की दीवान के पुत्र और राजा के पुत्र से मित्रता थी। उन तीनों चारों में ऐसी गहरी प्रीति थी, एक के बिना देखे दूसरे को चैन नहीं पड़ता था। एक समय का जिक्र है कि बनिया के लड़के ने मित्रों से कहा कि परसों के रोज हम अपनी ससुराल चलेंगे, तुमको हमारे साथ चलना होगा। ये बात साहूकार के लड़के की सुन तीनों मित्रों ने कहा कि हाँ यार, हम जरूर चलेंगे। अंत में जब साहूकार का लड़का अपने ससुराल को चला तब वे दोनों यार भी उसके साथ चल दिए। जब वह 2-4 दिन के बाद ससुराल पहुंचे तो राजा के बेटे ने कहा कि यार, हम तो यहाँ इस सराय में ही रहेंगे और तुम अपनी ससुराल में जाओ। तब राजा और दीवान का बेटा तो सराय में रुक गए और साहूकार का बेटा ससुराल रवाना हुआ। तो मैना जिस वक्त वह राजा का बेटा और दीवान का बेटा दोनों सराय में चले, तो उन दोनों को देखकर सराय के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी थी। वह दहाड़े मार मार करके रोने लगी। तो राजा के बेटे ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन दीवान के बेटे ने देख लिया। तो मन में सोचा कि वह बुढ़िया हमें देख करके इतनी तेजी से क्यों रो रही है। इतना कहकर तोता चुप हो गया। तो मैना बोली, तोते फिर आगे क्या हुआ, वह बुढ़िया दोनों को देखकर क्यों रोई। तोता बोला, मैना बहुत ही बेवफा की कहानी है, तू सुन नहीं पाएगी। मैना बोली, नहीं, मैं सो रही हूँ, तू सुना। तोता बोला, मैना तो फिर सुनना आगे भाग 4 में।